बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 20 रजब मंगल का दिन आ गया। जल्दी से मेरे भाइयों ये दौलत का बादशाह वजीफा पढ़ लेना, 3 मिनट बाद नसीब बदल जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, आज माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन ये मुजर्रब वजीफा पढ़ लो। जो पढ़ता है वो शबे मेराज से पहले पहले अरबपति बन जाता है। वो जो पिछले साल ना मिल सका, जो 2024 में आपको ना मिल सका, वो आज 2025 में इंशाअल्लाह मिल जाएगा। 20 माह रजब मंगल के दिन 21 बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। याद रखिएगा कि माह रजब का महीना कबूलियत का महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। जो बंदा माह रजब कि 20 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा 21 बार पढ़ लेता है, रब करीम से हाथ जोड़ के जो भी मांगता है, मेरा रब बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है। जो बंदा भी आज ये वजीफा पढ़ेगा, रब करीम से जो भी मांगेगा अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। अल्लाह वाले माह रजब के महीने का इस्तकबाल कैसे करते थे और माह रजब के 20 तारीख मंगल को अपनी हाजात को कैसे पूरी करवाते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। याद रखिएगा कि रजब का महीना इस्लामी साल का 7वां महीना है। आज हर इंसान के नसीब और तकदीर लिख दिए जाएंगे। इस्लामी साल के 7वें महीने को रजबुल मुरज्जब कहा जाता है क्योंकि इसके लफ्जी मायने ताजीम व तकरीम के हैं। ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है और हुर्मत वाले महीने की कदर कीमत इतनी ज्यादा है कि इस महीने में अगर कोई फकीर रब करीम से जिद करके मांगे तो अल्लाह फकीरी को बादशाही में बदल देता है। अगर कोई औलाद के लिए जिद करे तो नरीना औलाद से नवाजता है। जब मैं और आप जानते हैं कि कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है, जब तक रब की जात ना चाहे एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो फिर क्यों जाली पीरों फकीरों के पास जाते हो, फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो, फिर क्यों लोगों के ताने सुनते हो। आज माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन 21 बार ये वजीफा पढ़ने से अगर आप रब करीम आपकी नस्लों की तकदीर बदल दे, आपके घर में रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाए, आपके बिगड़े काम समझ जाए, आपके बेड़े पार हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। माह रजब की फजीलत, रजब इन 4 महीनों में से एक है जिनका कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से इसने आसमान और जमीन बनाए, इनमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में लोगों की जानों पे जुल्म ना करो। सरकारे गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि रजब का एक नाम ताहिर भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमजान मेरी पूरी उम्मत का महीना है। एक और जगह अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसे है जैसे कुरान की फजीलत तमाम आसमानी किताबों पर है, और तमाम महीनों पर शबान की फजीलत ऐसी है जैसे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी तमाम अंबिया कराम पर है, और तमाम महीनों पर रमजान की फजीलत ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फजीलत तमाम बंदों पर है। रजब की खुसूसी फजीलत वाक़या मेराज, इस महीने में मेराज की रात वाक़या हुई। हदीस शरीफ के मुताबिक रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया। मेराज शरीफ 27वीं शब में आका दो जहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में तशरीफ फरमा थे कि यही जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80,000 मलाइका की रफाकत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और बताते हैं कि आज अल्लाह आपको दीदार करवाना चाहता है। इस मौके पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिम्मे अल्लाह ताला ने ये काम सौंपे कि मेरे महबूब को बुराक पे सवार करने के लिए ए जबरील तुम्हारे जिम्मे रकाब थामना है और मीकाईल तुम्हारे जिम्मे लगाम थामना है। जनाब इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बुराक की रकाब थामने का अमल फरिश्तों के सजदा करने से भी अफजल है। अल्लाह वालों, वाक़या मेराज को बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अपने महबूब को मेराज की रात अपना दीदार करवाया। इस महीने की बाबरकत अल्लाह अपने महबूब को दीदार कराने का वसीला जिल्ला से आज
हम सब की नेक जायज हाजतों को पूरा कर देगा। 20 रजब मंगल के दिन 21 बार ये वजीफा पढ़ लो। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आपकी तकदीर बदल जाएगी। आप जो 2024 में ठोकरें खाते रहे, लोगों के ताने सुनते रहे, लोगों के सामने झुकते रहे, आज 2025 में अल्लाह आपके लिए ऐसे असबाब बनाएगा, ऐसे रास्ते बनाएगा कि दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जिस नौकरी के लिए आप लोगों की मिन्नत समाजत करते हैं, बड़ी बड़ी सफारिशें करवाते हैं, आज वो नौकरी खुद चल कर आएगी। वो कर्ज जिसके लिए आप लोगों से छुपते फिरते हैं, लोग आपके दरवाजे पर आके गालियां देते हैं, जलील और रुस्वा करते हैं, आज रजब की 20 तारीख मंगल के दिन 21 बार ये वजीफा पढ़ते ही आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। यही वजह है कि जब रब की ज़ात देने पे आती है तो बिगड़े काम संवर जाते हैं, बेड़े पार हो जाते हैं। फिर आप जिस तरफ कदम उठाते हैं अल्लाह आपको रहमतों बरकतों से माला माल कर देता है। माह रजब रब का महीना है, अज़मत बरकत वाला महीना। इस महीने में मांगी गई दुआएं अर्श इलाही से टकरा जाती हैं। इस महीने में अल्लाह करीम मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लुटाता। आज वक्त है रब करीम से अपनी हर बात को मनवाने का, अपने घर के हालात को बेहतर कराने का। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि रजब की 20 तारीख मंगल के दिन 21 बार ये वजीफा जो पढ़ता है वो शब मराज से पहले पहले अरबपति बन जाता है। इसलिए वो लोग जो अर्जेंट बेसिस पे अपनी हाजात को पूरा कराना चाहते हैं, आज हर कोई बेसब्रा है, मैं हूं, आप है, कोई भी है, हम चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाए, हमारे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, हम जिस चीज में हाथ डालें कामयाबी हमारा मुकद्दर हो जाए। तो आज फिर हुर्मत के महीने में रब करीम के सामने 21 बार बैठ के इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो कामयाबी रब की तरफ से आती है वो हमेशा के लिए होती है। आज रब करीम से अपनी औकात नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगिएगा। नया घर मांगोगे घर मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिल जाएगी, नौकरी के लिए, शादी के लिए, दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। बगैर वक्त ज़ाया किए आइए नाज़रीन कराम आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। तो जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट जाता है तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज मौका है साल 2024 की तमाम ख्वाहिशात, तमाम ख्वाबों को पूरा कराने का। आज आपको नहीं मांगना, अल्लाह आपको देगा और इतना देगा कि आपके खजाने भर देगा। बगैर वक्त ज़ाया किए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाई, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? रजब की 20 तारीख मंगल के दिन जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है ये वजीफा पढ़ने की इजाजत है। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें, रात 10, 11, 12 बजे अमल नहीं छोड़ना। ये मौका हाथ से ज़ाया नहीं करना। किबला की तरफ मुंह करते हुए बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर मेरे भाइयों नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफा पढ़ता है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, कोई बे औलाद है, औलाद नरीना चाहता है, कोई मनपसंद नौकरी, कोई शादी चाहता है, कोई कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबियां चाहता है, कोई अपने घर में सुकून चाहता है। हर इंसान अलग अलग मुसीबतों में है। जिसको जो चाहिए, जो भी आपका मकसद है, अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत करें और एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद
دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ کیسے کامل وظیفہ ہے؟ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان 20 رجب منگل کے دن حرمت والے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ پا لیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز صرف 11 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ یا ربنا پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ ہوگا، اس کے بغیر یہ وظیفہ ناممکن ہے، نامکمل ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھ کے جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، تو پھر اب آپ نے آج 20 رجب منگل کے دن 21 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی رب کی ذات آپ کو غیب سے اسباب بنا دیتی ہے، جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کیسی قرآنی آیت ہے جس کے لغوی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید میں بے حد آیات ہیں، تسبیحات ہیں، اعمال ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، لیکن جب تک آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، وہ جان لے کہ جب تک آپ رب کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں جب آپ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آج 20 رجب منگل کے دن صرف 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے جب آپ اپنی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کروا لیں گے تو پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے مل جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ ایک بار اللہ کے شیر مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا، بتایا بے روزگار ہوں۔ اللہ کے شیر نے کہا جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، بتایا گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی مصیبت کا بتایا۔ اللہ کے شیر مولا علی شیر خدا نے کہا جاؤ توبہ کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ 3 افراد آئے، آپ نے تینوں کو توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا کیوں کہا؟ تو اللہ کے شیر فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان چھڑا نہیں لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ دے نہیں سکتا۔ اس لیے آج ماہ رجب کی 20 تاریخ منگل کے دن 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، اللہ ہر کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں۔ اکیلے میں بیٹھ کے، سناٹے میں بیٹھ کے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ جو شخص آج 21 مرتبہ ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا، شب معراج سے پہلے پہلے اللہ اس کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے بھر دے گا، اللہ اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائے گا، اللہ اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اللہ اس کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹتا بھی رہے تو اس کے پیسے، اس کے رزق، اس کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا،
ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को 21 बार पढ़ के जब आप अल्लाह को राजी कर बैठेंगे, आप अल्लाह को मना लेंगे, अब रब करीम से सूरह इखलास पढ़ के फिर जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के फौरन बाद आपने सिर्फ एक कुरानी सूरत को पढ़ना है, जिसे 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का स्वाब मिलता है। जब आपके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाएगी, फिर सूरह इखलास के नज़ारे देखने वाले होंगे, फिर अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने पर, अल्लाह की बेनियाजी का जिक्र करने पर अल्लाह इतना अता फरमाएगा कि वो लोग जो आपको गुर्बत के ताने देते हैं, वो लोग जो आपको जलील और रुस्वा करते हैं, वो लोग जो आपको आपकी गरीबी की वजह से मुंह तक नहीं लगाते, खुद चल कर आएंगे और पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या करते हो कि रब ने तेरी तकदीर को बदल के रख दिया। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के बाद सूरह इखलास को पढ़ना है। एक बार सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा यानी अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, इसका कोई हमसा नहीं। जब कोई बंदा 20 रजब मंगल के दिन 21 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के अपने गुनाहों की तौबा करवाने के बाद जिद करके मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर सूरह इखलास को पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये कौन है जो पहले अपने गुनाहों की तौबा करता है, फिर सूरह इखलास पढ़ के रब की वहदानियत का जिक्र करता है, अल्लाह को अल्लाह की बेनियाजी से पुकारता है, जाओ ये जो मांगता है इससे रब के वाहिद होने का सदका अता फरमा दो। फिर अल्लाह की वहदानियत का सदका अल्लाह खजानों का मालिक बना देता है। बंद कारोबार चल पड़ते हैं, जिस दुकान पे ग्राहक नहीं आता ग्राहकों का रश लग जाता है, जिस घर से लड़ाई खत्म नहीं होती वहां सुकून, बरकत, राहत, इत्मीनान हो जाता है। जिनकी औलाद नाफरमान है वो तीर की तरह सीधी हो जाती है। फिर आपके तमाम बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, आपकी जिंदगी खुशियों भरी हो जाती है। आज तक जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए आप 2024 में ठोकरें खाते रहे, दिन रात मेहनत करने के बावजूद पिछले साल जो आपकी हजात पूरी ना हुई, आज माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन ये 3 अमल बताए गए तरीके तरतीब और तादाद में पढ़ते साथ ही दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। शर्त यह है कि आपने इन 3 अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ना है। अपनी मनमानी की तो वजीफे का कोई फायदा नहीं होगा। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह उल अजीज। 11 बार सूरह इखलास को पढ़ते हुए 11 हाजतों की नियत करके बैठेंगे तो 11 की 11 हाजतें भी पूरी हो जाएंगी। सूरह इखलास को 11 बार पढ़ने के बाद वजीफा मुकम्मल हो चुका। आखिर में अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल होते ही फौरी तौर पे सजदे की हालत में चले जाएं, अपनी दुआओं को लंबा कर लो, रब के सामने सजदा रेज होकर रोते हुए तड़पते हुए रब करीम से मांगो। वो रब जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता हिल नहीं सकता। सजदे की हालत में इंसान रब के करीब से नहीं होता है। आज रजब की 20 तारीख मंगल के दिन ये 3 नमाज जिस घर में कर लिए जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है इसकी आने वाली नस्लों तक रिस्क, दौलत और शोहरत को लिख दिया जाता है। आज सजदे से सर उठाने से पहले जो कुछ मांगते चले जाओगे मिल जाएगा। आज रब करीम से अपनी औकात नहीं रब की अजमत के मुताबिक मांगिएगा, जिद करके मांगिएगा। रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है जिस तरह अपनी माँ से जिद करते हैं और अपनी हर बात को मनवा के छोड़ते हैं। आज अपने रब से भी मांगिएगा, इंशाअल्लाह वो आपकी हर हाजत को और हर दुआ को कबूल फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल की इजाजत के लिए इस वीडियो को सिर्फ 3 लोगों को शेयर कर दें। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी वजह से अगर किसी बहन भाई का फायदा हो गया तो इसका सवाब आपको भी ता आखिरत मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।